अमोल पालेकर का जन्म 24 नवंबर 1944 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम कमलाकर पालेकर और माताजी का नाम सुहासिनी पालेकर था। उनका परिवार एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार था। उनकी 3 बहनें थीं, जिनका नाम नीलू, रेखा और उन्नति था। उनके पिता जनरल पोस्ट ऑफिस में और उनकी माँ एक निजी कंपनी में काम करती थी। अमोल पालेकर ने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ललित कला की पढ़ाई की और चित्रकार के रूप में अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत की। ललित कलाओं में प्रशिक्षण उन्होंने ललित कलाओं में प्रशिक्षण लिया है, लेकिन पालेकर एक रंगमंच और फिल्म एक्टर के रूप में ज्यादा जाने जाते हैं। वे 1967 से भारत में मराठी और हिंदी रंगमंच के एक अभिनेता, निर्देशक और निर्माता के रूप में सक्रिय रहे हैं। आधुनिक भारतीय रंगमंच में उनका योगदान अक्सर हिंदी फिल्मों में मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी लोकप्रियता के आगे फीका पड़ जाता है। अमोल पालेकर ने 1971 में सत्यदेव दुबे द्वारा निर्देशित मराठी फिल्म सांताता कोर्ट चालू आहे से अपना डेब्यू किया, जिसने मराठी में एक नए सिनेमा आंदोलन की शुरुआत की। 1970 के दशक में सबसे ज्यादा चर्चित रहे। एक बगल के लड़के के रूप में उनकी छवि उस समय भारतीय सिनेमा में प्रचलित बड़े-बड़े नायकों से बिल्कुल अलग थी। अमोल को मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में उनके अभिनय से उन्हें आलोचकों की प्रशंसा भी दिलाई। 1974 में उन्हें बासु चैटर्जी ने रजनीगंधा में एक अभिनेता के रूप में लिया और कम बजट की आश्चर्यजनक हिट रही। इसके बाद उन्हें एक छोटी सी बात में एक मीडियम फैमिली में हास्य अभिनेता के रूप में काम किया और उन्हें हास्य फिल्मों में कई अन्य भूमिकाएं मिली, जिनमें से ज्यादातर वैकल्पिक थीं। ये ज्यादातर चैटर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित थी। इनमें गोलमाल और नरम गरम जैसी फिल्में शामिल थीं। उन्होंने गोलमाल के लिए बेस्ट फिल्म फेयर एक्टर का अवार्ड भी मिला। वह एक मध्यम वर्गीय आम आदमी की छवि के लिए जाने जाते हैं, जो नौकरी गोलमाल मूवी में, अपना फ्लैट घरौंदा मूवी में, प्रेमिका पत्नी बातों बातों मूवी में और अपने बॉस से प्रशंसा पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। 1979 में उन्हें 16 वर्षीय श्रीदेवी के साथ 16 सावन में देखा गया, जो बतौर एक्ट्रेस उनकी पहली हिंदी मूवी थी। अमोल ने इसमें एक बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति की भूमिका निभाई, जो मूल तमिल फिल्म में कमल हासन ने निभाई थी। 1982 में उन्होंने मलयालम फिल्म ओलंगल में रवि की भूमिका निभाई। उन्होंने मराठी फिल्म आकृति से डायरेक्शन की दुनिया में अपना कदम रखा। उन्होंने थोड़ा सा रोमानी हो जाए और पहेली जैसी फिल्मों के साथ डायरेक्शन के रूप में अपनी क्षमताएं दिखाई। थोड़ा सा रोमानी हो जाए मानव व्यवहार से संबंधित है और पहेली जो 2006 में रिलीज हुई थी, ऑस्कर के लिए बेस्ट विदेशी फिल्म के लिए भारत की ओर से नॉमिनेट हुई। हालांकि यह फिल्म अंतिम नामांकन में जगह नहीं बना पाई। अमोल ने फिल्म डायरेक्शन और प्रोडक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1986 में रिटायरमेंट की घोषणा की। एक डायरेक्टर के रूप में उन्हें महिलाओं के संवेदनशील चित्रण, भारतीय साहित्य से क्लासिक कहानियों के चयन और प्रगतिशील मुद्दों के सूक्ष्म चित्रण के लिए जाना जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय नेटवर्क पर कच्ची धूप, नैनी, नकब, पाउल खुना, कृष्णा काली जैसी कई टेलीविजन धारावाहों का निर्देशन किया। अमोल पालेकर ने अपनी पहली पत्नी चित्रा से तलाक के बाद संध्या गोखले से शादी की। अमोल पालेकर खुद को नास्तिक मानते हैं। उनकी शादी चित्रा पालेकर से 1969 में हुई और 2001 में डिवोर्स हो गया, जबकि संध्या गोखले से 2001 में उनकी शादी हुई। अमोल पालेकर की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम श्यामली पालेकर और समीहा पालेकर। चित्रा पालेकर उनकी पहली शादी से हुई थी, जबकि समीहा पालेकर उनकी दूसरी शादी से हुई है। करीब 19 साल के अपने फिल्मी करियर में अमोल पालेकर ने 5 भाषाओं में 50 से ज्यादा मूवीज में काम किया है। अमोल पालेकर को अपने फिल्मी करियर में लगभग 3 फिल्म फेयर अवार्ड और कई
अन्य अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।